है बच्चों। तो प्रश्नावली जो है 11.1 का हम लोग चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एगो समद्विबाहु त्रिभुज को रचना कर देना है, ठीक है। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजाओं के 1.1/2 गुनी होना चाहिए। अर्थात 2 एकम 2 और 1 3/2, यानी 3/2 गुनी होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आइए इसको बनाते हैं, किस तरह से बनेगा। तो देखिए बच्चों, तो 8 सेंटीमीटर का हमको रेखा लेना था। कितने सेंटीमीटर का? 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये आधार होना चाहिए और इसका ऊंचाई कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर का ऊंचाई वाला होना चाहिए। हमको समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो चलिए पहले 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं, है ना। तो देखिए ध्यान से, 8 यानी 0 से लेंगे 8 पर जाएंगे, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर का रेखा हो गया, है कि नहीं? 8 सेंटीमीटर का रेखा। अब हमको कह रहा है ऊंचाई होना चाहिए आपको 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। तो क्या करना है कि पहले इसको आधा कर लीजिए, जो हम भुजा खींचे हैं उसको आधा कर लीजिए। और आधा जैसे करेंगे तो बीच बीच से क्या जाएगा, ठीक है। यह जो भुजा है आधा हो जाएगा। आधा होने के बाद आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए इधर। तो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला होना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। तो इस तरह से जब हम काटेंगे ना, ठीक है, जैसे इसको मिलाएंगे तो ये आधा पर हो जाएगा, ठीक। अब पूरे बीचों बीच से जब हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा, इसको मिलाना होगा, है कि नहीं? ठीक है, इसको मिलाना होगा, ठीक, मिलाना है, ठीक है। तो आपको 4 सेंटीमीटर चाहिए, है कि नहीं? आपको कितने सेंटीमीटर चाहिए? 4 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए। आप यहाँ से नाप लीजिए कहाँ तक 4 जा रहा है। देखिए यहाँ 4 है ना, ये 4 है, ठीक। और 0 वहां आया, जहाँ मिल रहा है वहां पे कट कर दीजिए, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे मिल रहा है 4 सेंटीमीटर का रेखा, यहाँ से 4 जाएगा, ठीक है। यहाँ से इधर मिला दीजिएगा तो ये हो जाएगा, तो उधर मिला देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। इधर ताकि इधर ध्यान दीजिए, सुनिए। अब वो करना क्या है, क्या हो गया, इसका नाम रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए बी, और इसका नाम रख दीजिए सी, ठीक है। हमारा ऊंचाई करा था 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, मेरा ऊंचाई भी आ गया अब 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर आ गया ऊंचाई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में से देखिए, ठीक है। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में कह रहा था कि हमको इसी के संगत भुजा के 1.1/2 गुना होना चाहिए, है ना। चलिए 1.1/2 गुनी होनी चाहिए, अर्थात 2 एकम 2 1 3/2, यानी 3/2 भाग में हमको संगत त्रिभुज बनाना है। आइए तो पहले क्या करना है कि इससे जो बी कोण है उसको एक न्यून कोण लेना है, ठीक है। न्यून कोण ले लेंगे, ध्यान देंगे, न्यून कोण ले लिए। हमको 3/2, समझिए, समझिए। तो 3/2 भाग है ना, अर्थात सबसे बड़ी जो भुजा, सबसे बड़ा भाग क्या है? 3 है। तो हमको 3 बराबर भाग में बांटना होगा, समझे। 3 बराबर भाग में बटाएगा, ठीक है। उसके बाद हमको हर में जो रहे ना उसी को पहले मिलाया जाता है, हर में जो रहे उसी को मिलाया जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, हर में मेरा 2 है तो पहले 3 भाग में तो बांटिए, ठीक। 3 बराबर भाग में बांट रहे हैं, 1 भाग हो गया, ठीक, ये 2 भाग हो गया और ये वाला 3 भाग हो गया, है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए 3 भाग हो गया, ठीक। 3 भाग में बांट ली, इसका नाम रखिए, बी के साइड में है इसीलिए इसका B1 B2 B3, है कि नहीं? अब ध्यान से सुनिए, हमको पहले क्या है? 2 है, पहले 2 को मिलाएंगे, हर में जो रहे ना उसी को मिलाना होता है, समझे कि नहीं? तो हर में 2 है तो 2 को ही पहले मिलाएंगे, ठीक है। ऐसे 2 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण कर लेगा, समझिए, ठीक है। 2 को मिला दिए, है ना। अब आपको यह करना है कि हमको 3:2 में मिलाना है, 3:2 में त्रिभुज बनाना है। तो जितना बड़ा ये कोण है ना उतना बड़ा कोण यहाँ पे बनाना होगा और आगे बढ़ाना होगा। इस भुजा को आगे बढ़ा दीजिए, ठीक। भुजा को आगे बढ़ाकर हम आगे का काम कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसको नापिए कितने है का कोण है, ठीक। जितना बड़ा ये कोण होगा ना उसी तरह का निशान ले लेंगे। देखिए यहाँ से लेंगे, कोण रखेंगे, फिर इसी तरह का चाप यहाँ पे काटेंगे बिना हिलाए डुलाए हुए। हिलाएगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है। बिना हिलाए डुलाए इस तरह से चाप हम लोग ले लेंगे, ठीक। सुनिए, जैसे हम चाप लिए ना, जितना बड़ा चाप यहाँ लिए हैं
उतना ही बड़ा चाप हमको B3 पर लेना होगा, समझे। B3 पर उतना ही बड़ा चाप हमको लेना होगा, ठीक है। तो देखिए B3 पर हम लोग चाप लिए, है कि नहीं। सुनो, B3 पर ले लिए। अब आइए, जितना बड़ा है यह कोण, इसको मापिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, हम मापिए, इसको माप लेना है। और इतना ही बड़ा, जितना बड़ा यह चाप था उतना बड़ा यहाँ से मिला के आगे की तरफ बढ़ा के मिला देना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अब क्या करना है कि यहाँ से इसको मिलाना है, समझे। यहाँ से होते हुए आगे की तरफ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम मिल रहा है ना। यहाँ से इस तरह से आपको यह मिल रहा है, ठीक, मिला दिए, ठीक है। अब क्या हो गया कि इसके समांतर हो गया, जो रेखा था इसके समांतर हो गया, समझिए, समांतर हो गया। अब हमको जिस तरह से यह कोण है ना, उतना ही बड़ा कोण उसी आकार का यहाँ भी बनाना होगा, है कि नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, आइए, जितना बड़ा आपका मन, तो जो C बिंदु पर काटे हैं वही चाप यहाँ भी काटेंगे और फिर नाप लेंगे। देखिए, नाप लेके और फिर इस चाप को भी नापेंगे, जो नया चाप लिए हैं उसको भी नापेंगे, नाप लिए, ठीक। और उससे आगे की तरफ बढ़ा देंगे। और इधर ये भी अगर नहीं बढ़ा है तो इसको भी बढ़ा लेंगे, ठीक है, ताकि यह जो रेखा आगे जाएगा उसमें मिलेगा। हाँ, तो बढ़ा लिए। और सुनिए, अब क्या कीजिए, जहाँ से कटा है बिंदु, ठीक है, इसको नाप लेकर उसको मिला लेना है। जैसे मिलाएंगे तो समांतर रेखा हो जाएगा। कैसी रेखा होगा, समांतर रेखा होगा। तो देखिए, अब पूरे बिंदु को एक जगह रख के मिलाना है। तो एक ही जगह रख लिया और मिला लिए, ठीक। मिलाने के बाद अब क्या करना है कि इसका नाम रख दीजिए C' ऊपर A', ठीक। ए के बगल में रहेगा तो A', सी के बगल में रहेगा तो C'। अब क्या करना है कि अब हमारा जो है, जो कह रहा था क्वेश्चन में चौथा कि 3/2 भाग में विभाजित कीजिए, तो 3/2 भाग में यह बन गया, ठीक है। तो देखिए, आपको 3/2 भाग में, तो देखिए B और B4 और C' जो है समरूप त्रिभुज हो जाएगा। B2 और C इस दोनों के समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना है कि रचना में जो दिया है वही लिखाता है, ठीक। तो जो जो दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, रचना में लिख देंगे। जैसे कि चरण 1, चरण 2, ठीक है, रचना में लिखेंगे। जो पहले किए उसको चरण 1 में, जो बाद में किए वह चरण 2 में लिखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो किए वह चरण 3 में, ठीक। जैसे जैसे किए हैं उसको लिख देना है। जो छूटा है उसको भी लिख लेते हैं, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो चरण है रचना का हम लिखते जाएंगे। कैसे कैसे किए हैं सो देखिए रहे आप, ठीक। C को C से मिलाए हैं, ठीक है। और C की तरफ भी C कोण बनाए हैं चाप काट के, और इसको आगे की तरफ मिला दिए। हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए आइए, तो आपको जो है चौथा क्वेश्चन के बाद आप पांचवा क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि ABC बनाना है, जिसमें त्रिभुज ABC में BC 6 और AB 5, जिसमें बी ए बी यानी बी जो होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो बी हमको 60 डिग्री का कोण बनाना है। और उसके बाद जो है फिर एक त्रिभुज की रचना करना है, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजा का 3/4 गुनी होनी है। चलिए इसको बनाते हैं। आइए देखिए पांचवा क्वेश्चन। तो पहले हमको क्या करना है कि इससे एक रेखा खींचना है, ठीक है। तो उस रेखा को हम खींच लेते हैं, ठीक। वह रेखा को खींच लिए, इसका नाम रख दीजिए BC, ठीक। और हमको क्या कर रहा था कि BC पर जो है ना 60 डिग्री का कोण होना चाहिए। बी कोण जो होना चाहिए ABC अर्थात बी 60 डिग्री होना चाहिए। तो चाप लेकर बना लेंगे, ठीक, 60 डिग्री। और आइए उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ाए और आगे बढ़ा, और फिर ये भी कह रहा था कि इसको 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, है कि नहीं। ये भी क्या कह रहा था
5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर के लिए क्या करना होगा कि 5 सेंटीमीटर का ही चाप काटिए, ठीक। तो 5 सेंटीमीटर का चाप काट लिए, है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ से बी बिंदु से इसको ऊपर काट कर, ठीक है, मिला देंगे, है कि नहीं। तो यह 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और सी बिंदु से भी मिला देंगे उसको। तो इधर के हमको नहीं दिया था कि कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये और ये भी होगा 5 सेंटीमीटर, और बी सी क्या कर रहा था 6 सेंटीमीटर, है ना। तो यह बन गया त्रिभुज। अब जो क्या कर रहा है इसको देखिए, कुछ न 3/4 भाग गुनी होनी चाहिए, हमको 3/4 गुनी होनी चाहिए, अर्थात सबसे बड़ी है 4। पहले बी पर क्या करना है, न्यून कोण बना लेना है, ठीक है। और इस न्यून कोण पे बना उसको 4 बराबर भाग में बांटना है। जो सबसे बड़ी भुजा दिया रहे उतना ही भाग में हमको बांट लेना है, ठीक है। 2 फिर 3, ठीक, और चौथा भाग, समझे कि नहीं। और इस सब का हम लोग को क्या करना है, किसे 4 भाग में बांट दिए, ठीक। और यहाँ पे जो बी के बगल में है तो इसका नाम लिख लीजिए, ठीक, V1, V2, V3 और V4, ठीक। और V4 से इसको मिला देना है, ठीक है। V4 से क्या करना है, इसको मिला देना है, ठीक है। मिला दिए, और हमको 3/4 भाग में करना है, तो हर बड़ा है, ठीक है। तो अंश छोटा है, तो इसीलिए हमको अंदर बनेगा त्रिभुज, है कि नहीं। कहाँ बनेगा, अंदर। तो B4 पर जितना बड़ा जो कोण है उतना ही बड़ा हमको B3 पर बनाना होगा, समझे। B4 पर जितना बड़ा कोण है उतना ही बड़ा B3 पर बना लेंगे। तो चाप लेकर फिर उसी तरह से B3 पर भी चाप लेना है कि नहीं। B3 पर उसी तरह का चाप लेना है, ठीक है। अब B4 से जो चाप लिए उसको नाप लीजिए कितना हुआ ना। चाप नापना सीख गए तो इसका बन जाएगा, बस उसी तरह से नाप के, ठीक है, वहां भी काटना है। और B3 से होते हुए आगे की तरफ मिला देना है, तो आगे की तरफ मिला देना है, ठीक है। मिला रहे हैं, तो देखिए B3 से इसे मिलाएंगे तो यह रेखा क्या हो जाएगा, मेरा समांतर हो जाएगा, ठीक। तो मिला दिए, यहाँ पे C के बगल में तो C डैश, ठीक। और जो कोण C है उसी तरह से C डैश पर ही उसी तरह का समांतर कोण आपको बनाना होगा। तो चलिए C से भी जिस तरह से हम B4 पर किए हैं उसी तरह से यहाँ C पर भी चाप काटेंगे। हमको जहाँ से बनना है फिर उतना ही बड़ा चाप काट लिए, ठीक। और काटने के बाद हम इसको नाप देंगे, ठीक, कि कितना बड़ा है, नाप लिए। और फिर जो चाप नया काटे हैं उसको भी उतना ही बड़ा चाप से माप कर बिंदु दे देंगे। जैसे बिंदु हमको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे हम बनाएंगे तो यहाँ बिंदु मिल गया। अब बिंदु मिल गया तो जो C डैश है उससे आगे की तरफ उस बिंदु से होते हुए मिला देंगे, तो मिला दिए, ठीक है। हाँ, तो मिल गया। अब सुनिए, अब क्या करना है कि जो त्रिभुज हमको कह रहा था वह त्रिभुज मेरा बन के तैयार हो गया, ठीक है। यानी 3/4 भाग में कह रहा था, उसका जो नाम है रख दिए, ठीक। तो देखिए 3/4 भाग का हमारा क्या हो गया, इसे B A डैश B और C डैश समरूप हो जाएगा ABC का, ABC का समरूप हो जाएगा। और फिर B3 C डैश समरूप हो जाएगा त्रिभुज B4 और C का जो है समरूप हो गया, ठीक है। तो हमको यही तो समरूप कह रहा था करने के लिए, समरूप हो गया, ठीक है, बन जाएगा। जैसे जैसे प्रक्रिया हम किए हैं वो सब आप लोग समझेंगे। और अब रचना होने के बाद रचना में जो जो क्रिया किए हैं वो सभी को लिख देंगे। यह जितने भी चरण में जाए, 1 2 3 4 जितने भी चरण में जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।